वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बांग्लादेश को तीनों टी20 मैचेस में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का क्या बनेगा। गुलाम मुर्तज़ा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर को प्लान कर रहा है और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से सामने रखते हुए बाबर आजम, रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया, फिर शाहीन को बाद में ड्रॉप कर दिया गया, तीनों को ही ड्रॉप कर दिया गया टी20 फॉर्मेट से, आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान का टी20 करियर खत्म हो गया है पाकिस्तान टीम को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबर रिजवान जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है और मौजूदा दौर की जो रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर अगर पूरा उतरते हैं तो उनको भी चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाबर रिजवान या शाहीन के पाकिस्तानी टीम में दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो टेम्पलेट अपनाया है और कोचिज और जो हमारे कप्तान की जानिब से जो खिलाड़ियों को हदायत दी जा रही है, अगर उसके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनके मुताबिक वो परफॉर्म कर पाते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, तो उनको बाकायदा तौर पे चांस दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी का मैं समझता हूं, क्योंकि उन्होंने पीएसएल में आउट भी किए हैं और बेस्ट बॉलर भी हुए, तो उनको रेस्ट करवाया गया है, तो उन्हें आगे चांस दिया जा सकता है जल्द। बाबर रिजवान का अब ये देखना है कि वो डोमेस्टिक में या पाकिस्तान के किस टूर्नामेंट में वो ऐसा परफॉर्म करते हैं जिसमें पता चल सके कि पाकिस्तानी टीम को, सिलेक्टर्स को, कोचिस को, कप्तान को, कि उनका स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर है और टीम में वो एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो इस वजह से वो फिर उन्हें चांस दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कहना कबल वक्त होता है, कहीं पे भी कुछ भी तब्दीली हो सकती है, लेकिन अभी तक जितना दिखाई दे रहा है उसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने यही फैसला किया है कि नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया जाएगा जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे और रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरेंगे, उनको ज्यादा चांसेस मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जब हम ये बात करते हैं नौजवान खिलाड़ियों की, तो मोहम्मद हारिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, काफ़ी बात हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मौके दिए गए हैं और बार बार वो गलतियां करते हैं लेकिन कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल पा रहे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मोहम्मद हारिस ने 107 रन किए, सेंचुरी स्कोर की, उनकी पहली टी20 में सेंचुरी भी है, तो मोहम्मद हारिस ने कुछ इम्प्रूव किया है या बस कह लें कि बस जी बांग्लादेश जैसी टीम थी इसलिए उन्होंने रन्स कर दिए, वैसे कोई बड़ी टीम होती तो शायद वो ना कर पाते? आप क्या कहेंगे? मोहम्मद हारिस की पहली ना सिर्फ सेंचुरी बल्कि पहली टी20 की 50 भी है। पहले उन्होंने 50 रन नहीं अभी तक किए थे तो मोहम्मद हारिस ने कुछ इम्प्रूव भी किया है। पीएसएल में कुछ एक दो इनिंग्स उनकी अच्छी थी, जो हमें लगा है कि उनका जो खेलने का स्टाइल तो पहले ही वो एग्रेसिव खेलते हैं, तो इसमें थोड़े उनके नजर भी आया कि स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे थे और होम कंडीशंस है और इन्हीं कंडीशंस में पीएसएल भी खेलते हुए आ रहे थे, तो इसका भी फायदा उन्हें जरूर मिला है। अब देखना है कि बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब आप रन्स करते हैं आपको एतमाद मिलता है, आप बड़ी टीमों के खिलाफ भी रन्स कर सकते हैं और सेंचुरी खासकर जब कोई भी प्लेयर करता है तो उसके बाद तो उसके एतमाद में 2 गुना नहीं 4 गुना 10 गुना बहुत ज्यादा इजाफा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रन होना बहुत मैटर करते हैं और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए वो फायदेमंद क्रिकेटर साबित हो सकते हैं। गो कि उन्होंने माजी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपको 2022 का वर्ल्ड कप याद होगा जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान आगे फाइनल खेलने में भी कामयाब हुआ था। तो इसलिए हमें जब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, स्ट्राइक रेट तेज रखना है, तेज क्रिकेट खेलनी है, तो उसमें हमें फेलियर्स का भी जेन में रखना होगा कि जब तेज खेलेंगे तो आउट होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो उनकी क्रिकेट भी कुछ बेहतर हुई है और रन करने से उनका एतमाद भी मजीद बढ़ेगा भी। और टीम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह उन्हें एतमाद दिया कि आप जिस तर्ज की क्रिकेट खेलते हो उस तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे, हम आपको बैक करेंगे, तो ये भी आपके एतमाद में इजाफा होता है। इससे एतमाद में इजाफा होता है। लेकिन जब अभी इस टूर्नामेंट को देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान ने कामयाबी भी हासिल की है, सामने एशिया कप है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता है कि हम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस सीरीज में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया गोके, लेकिन इसमें भी कुछ मजीद चेंजेस की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो फिर क्या मजीद थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं कि फ्यूचर को सामने रखते हुए कुछ ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कुछ फास्ट बॉलर्स इन हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को लिया जा सकता है, आकिफ जावेद
जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनको भी लिया जा सकता है। तो कुछ बॉलर्स की तब्दीली शायद हो सकेगी, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला भी किया और कहा भी है कि हम 20 से 25 प्लेयर ऐसे रखना चाहते हैं कि जो हमें लगे कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत है, कि अगर हमारा कोई एक प्लेयर अनफिट होता है तो उसके बाद हमें 4 से 5 प्लेयर्स की तब्दीलियां ना करनी पड़े। एक प्लेयर की तब्दीली से, एक प्लेयर के अनफिट होने से एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट ही की जाए। तो इसलिए कुछ फास्ट बॉलर्स भी हैं, जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर थे जो अनफिट, जो पीएसएल में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो इस टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का हिस्सा थे, अनफिट हुए, उनको साइड से इंजरी थी जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल नहीं सके, तो उनको भी चांस दिया जा सकता है। तो कुछ और भी प्लेयर्स हैं, तकरीबन आप 10 से 12 प्लेयर्स और भी कह सकते हैं कि जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उनके ऊपर खासकर नजर रखी जाएगी, उनको चांसेस दिए जाएंगे, टीम में इंक्लूजन की जाएगी। लेकिन जो पहली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मैनेजमेंट की वो तरजीह है वो यही है, क्योंकि हमारे बैटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमारे बैटर पास स्कोर नहीं कर रहे थे। 200 पास स्कोर है आजकल के दौर का, तो वो स्कोर नहीं कर रहे थे। तो इस सीरीज में एक चीज अच्छी हमें ये दिखाई दी है कि हमने पास स्कोर जो है वो उसको मीट किया है, और आखिरी मैच में हमने ये डिसीजन, मैं समझता हूँ एक बहादुरी वाला डिसीजन है कि जब आप सीरीज जीत रहे हैं, 2 मैचेस जीते हैं और आपको पता है कि आपकी कंडीशन तो बैटिंग के लिए फ्रेंडली है और पहली इनिंग में बैटिंग के लिए और भी साजगार है, तो उसमें आपने पहली बॉलिंग की और उसके बाद चेज के ऊपर गए और आपने चेज भी। अच्छा मुर्जा, हम कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अच्छी बात है, कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ मजीद जाहिर बात है, हर चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कुछ चेंजेस की जरूरत है, और जो आने वाले वक्त में नजर भी आ सकती है, जैसे गुलाम मुर्जा बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है जीएम, जैसे हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही अरशद नदीम की पाकिस्तान के लिए, अभी फिर उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद यानी कि 50 साल के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया, लेकिन इस बार कोई उनको उस तरह से लाहौर एयरपोर्ट पर लेने नहीं गया, हुकूमती शख्सियत जैसे माजी में वुज़रा गए थे, सारा कुछ क्या हुआ ये सब? ये एशियन चैंपियनशिप थी और एशियन चैंपियनशिप में जो पंजाब की हद तक तो लोग वहां पे गए थे। होना तो ऐसे ही चाहिए कि जब हमारे कोई भी एथलीट है किसी भी जगह पे कोई मेडल हासिल करते हैं, उनकी पजीराई उसी तर्ज की होनी चाहिए कि जिस तरह उनको लगे कि हमें हमारी कौम भी सपोर्ट करी, हमारी हुकूमत भी सपोर्ट करी, हमारे स्पोर्ट्स के इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्योंकि ओलंपिक्स था, पहले ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल हासिल किया था और पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद, कई दहाइयों के बाद हमने ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया था, तो उसकी भी ज्यादा खुशी थी। अभी क्योंकि एशियन चैंपियनशिप थी और इसमें बहुत ज्यादा बड़े एथलीट भी शामिल नहीं थे, गो के एशिया के ही एथलीट शामिल थे, एशिया की सतह पर था, लेकिन पाकिस्तान के नाम एक बड़ी कामयाबी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्जा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमने बात की अरशद नदीम के हवाले से, एक और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई है, वो पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान के लिए जब जब मौका मिलता है अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, पाकिस्तान को मेडल दिलाते हैं। हमारी तरफ से, एबीएन न्यूज़ की तरफ से भी अरशद नदीम को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।